भरी सभा में लायो, और दुर्योधन नीच वादना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच वादना धर्म याद नहीं आयो। दुर्योधन नीच वादना धर्म याद नहीं आयो। समझारी बेटा, हाँ। महीना में औरत के 3-4 दिन ऐसे होते हैं, उसे छूना तो बहुत दूर है, उसकी छाया से बचना चाहिए। जब वो मासिक धर्म से होती है, दुर्योधन द्रौपदी मासिक धर्म से थी, उसने नहा करके कपड़े नहीं बदले थे, उसने सर नहीं धोया था, और तूने कहा जा औरत को नंगी करो, मेरी जांग पर बिठा लो। रजस्वला नारी की सारी रजस्वला नारी की सारी सभा भी तक याद याद होती नहीं, वो मासिक धर्म से थी, अपवित्र थी, मलिन कपड़ों में थी, और तूने एक भी नहीं मानी। जब तूने दुशासन से कहा कि साड़ी खींच, तो द्रौपदी की आंखों से आंसू निकल गए, और दुशासन को हाथ पकड़ के बोली, देवर बड़ी भाभी मां के समान होती है, मत मोन नंगी करे सभा में, जेठ उल्हाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। कह रही गुरुदेव, बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं दरबार में, एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा, और दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। दादा भीष्म सभा के अंदर बहू को नंगी देखेगा। ये द्रोणाचार्य ब्राह्मण है, सत्य कह गुरुदेव, ये धर्म कलंगी देखेगा, और हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। हो जा सत्यानाश पति बैठे अर्धंगी देखेगा। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, जय हो गुरुदेव, सब होश ठिकाने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे। एक अबला की भरी सभा में कौन जतंगी देखेगा, और दादा भीष्म तो ब्रह्मचारी है, ये बहू को नंगी देखना चाहते हैं, जो बोली नहीं रही। अरे द्रोणाचार्य, तू तो ब्राह्मण है, और ब्राह्मण धर्म का ठेकेदार होता है, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। मेरे पति इस समय मुर्दा बन गए, धर्म में बंधे बैठे हैं। नहीं कोई बोला, जब कोई नहीं बोला तो द्रौपदी बोली, ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, और आज तक बिटिया को नंगी करता बाप बिटिया को नंगी करते बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं। ये सारी सभा चुप बैठी, ऐसा इंसाफ नहीं देखा, आज तक बिटिया को नंगी करता बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करते बाप नहीं देखा। आज तक बिटिया को नंगी करते बाप नहीं। भीमसेन गदाधारी हमने चुपचाप नहीं देखा, नकलों और
सहदेव जिन्होंने अपने आप नहीं देखा, इन्होंने अपने आप नहीं देखा, और सहदेव इन्होंने अपने आप नहीं। घड़ा पाप का भर जाएगा। अच्छा, ये घड़ा पाप का भर जाएगा, सब होश ठिकाने आ जाएंगे। चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हुई। कोई नहीं बोला, सारी सभा चुप बैठी। ऐसा इंसाफ नहीं देखा। और आज तक बेटी को नंगी करता बाप नहीं देखा। पहला देख रही हूं। ये बाप बैठे हैं धृतराष्ट्र, ये बाप बैठे हैं पितामह, ये बाप बैठे कृपाचारी भीम। तुम्हारी गदा से तो रसातल फट जाए, आज तुम भी कुछ नहीं। जब इतनी बात कही तो कोई नहीं बोला। कर्ण खड़ा हो गया। कर्ण बोला है, बोलती चली जाती है, कोई तू सती सावित्री है? अरे 5-5 को रह रही है तू, रंडी और बदमाश है। ये शब्द कर्ण बोल गया। जो कर्ण ने ये कहा लोगों कि तू रंडी और बदमाश है, 5-5 को रह रही है। द्रौपदी की आंखों से आंसू बह निकले और बोली, एक कर्ण जैसे महारथी, इनकी नई जवान पर बंदी है। वो अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सभाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सभाया अंधी है। अंधे का है एक सिर्फ, क्या सभी सभाया अंधी। बिना भाव के लुट रही है इज्जत मेरी मंदी है। साधारण बिल्कुल जान लई, नियत सभी की गंदी है। देव को कहना पड़ता है नियत सबकी गंदी है। देव मन को जान लई, नियत सबकी गंदी। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, सत्य घर घर ताने हो जाएंगे। के समय सब जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय सब लोग वीराने हुई। अंधा का तो सिर्फ एक अंधा दुर्योधन है, जितने बैठे सब अंधे हो गए। और कहने लगी, मोरंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीत और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। नीति और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। नीति और गुणवान यहाँ पे नीची नार करे। कोई दर्द सुने न मेरा, कोई दर्द सुने नहीं मेरा, हाथ पे हाथ धरे बैठे। और दुर्योधन राण समझ में 5 पति मरे। दुर्योधन राण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। दुर्योधन राण समझ मेरे 5 पति मरे। आधार की छाती फट गई है, घर घर अफसाने हो जाएंगे। के समय सब वीरानी हो जाएंगे, चांडाल चौकड़ी के समय वीरानी हुई। मोरंडी और बदमाश बता रहे, बाकी सभी खड़े बैठे। नीत और विद्वान यहाँ पे नीची नार करे बैठे। कोई दर्द सुने नहीं मेरा, सब हाथ पे हाथ धरे बैठे। दुर्योधन वो राण समझ मेरे 5 पति मरे बैठे। गंधार बोली तो फिर भी तरस नहीं आया। उस औरत को नंगी करने में तूने कसर नहीं छोड़ी, लेकिन द्वारिका वाले ने अपनी दीदी को नंगा नहीं होने दिया। अब तुम जिंदा क्यों हो? लगा इसमें
अब जिंदा क्यों हो, मर जा। उसी समय हिचकी आई और दुर्योधन के प्राण निकल गए। भाइयों, गंधारे धृतराष्ट्र घर आ गए। इधर बाणों की सैया पर दादा भीष्म, सत्संग हो रहा है। पांचों पांडवा, द्रौपदी, कुंती, धृतराष्ट्र, गंधार, चाचा विदुर, विदुर की पत्नी, भगवान कन्हैया, वेद व्यास सत्संग कर रहे। सत्संग करते करते फाल्गुन का महीना आ गया। भक्तों, जब फाल्गुन का महीना आया तो दादा भीष्म ने तिरछी नजर करके भगवान कन्हैया की तरफ देखा।